नमस्कार साथियों जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस सेट है, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सही समय पर आप लोगों को मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की। इफ्ला के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसाक कॉलिन जो है प्रथम अध्यक्ष थे इसरो के। सॉरी, इफ्ला के प्रथम अध्यक्ष वो इसाक कॉलिन थे। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। डिजिटल सामग्री के उपयोग में सक्षम और असक्षम उपयोगकर्ता के अंतर को संदर्भित करने वाला शब्द है, यह डिजिटल डिवाइड है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कॉलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो यह मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। लिब्रामेट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, यह 1948 में किया गया था, लिब्रामेट्री शब्द का प्रयोग। कॉनकोपोलिस की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1985 में हुई थी। प्रेसिस की अनुक्रमणीकरण पद्धति निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, यह BNB से संबंधित है। कोभा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो यह हमारा कटप्पो कम्युनिकेशन के द्वारा विकसित किया गया है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित सूचीकरण का अंतिम सूत्र कौन सा है? तो यह अंतिम सूत्र है कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस को CCC के किस संस्करण में शामिल किया गया था? तो दोस्तों, यह हमारे 5वें एडिशन में शामिल किया गया था। कॉलन क्लासिफिकेशन में किस संस्करण में फैसिट के लिए PMST शब्द का प्रयोग किया गया है? तो चतुर्थ संस्करण में इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC के किस संस्करण में संपादन कार्य DB के द्वारा नहीं किया गया है? तो दोस्तों, चतुर्थ संस्करण में मेलविल DB के द्वारा नहीं किया गया है। नेशनल बुक पॉलिसी किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों, ये नेशनल बुक जो पॉलिसी है हमारी, वह 1986 में आई थी। कॉलन वर्गीकरण में कृषि के लिए कौन सा संकेतन आवंटित किया गया है? तो J किया गया है एग्रीकल्चर के लिए। कॉलन क्लासिफिकेशन में वार्षिकी के रूप में प्रकाशन किया जाता है विश्वकोश के पूरक का। DDC के 23वें संस्करण में प्रमुख संपादक कौन है? JS मिचली इसके DDC के संपादक हैं। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, यह WA बोर्डन के द्वारा भारत में ग्रंथालय शिक्षा शुरू की गई थी। पंचांग किससे संबंधित होता है? तो दोस्तों, पंचांग हमारा आगामी वर्ष से संबंधित होता है, और बजट हमारा वो भी आगामी वर्ष से ही संबंधित होता है। PhD कोर्स किस संस्था के या विश्वविद्यालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए लाइब्रेरी साइंस में PhD कोर्स प्रारंभ किया गया था। डॉक्टर रंगनाथन ने फैसिट सीक्वेंस में कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? तो 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। 1913 में प्रलेखन सेवाओं के प्रतिपादन और योगदान के लिए शांति नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशनल कौन थे? यानी कि लाइब्रेरी साइंस की फील्ड से कौन थे? तो ये हेनरी ला फोंटेन हैं। फिलिएटियरिटी सीक्वेंस में निम्नलिखित में से किसके साथ संयोजित है? तो दोस्तों, फिलिएटोरी सीक्वेंस हमारा क्लास नंबर के साथ संयोजित है। यूनेस्को का अंतिम सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र किसके सहयोग से निर्मित किया गया था? तो यह इफ्ला के सहयोग से निर्मित किया गया था। डेसी डॉग में जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पत्रिका की प्रकाशन आवृत्ति क्या है?
तो इसकी प्रकाशन आवृत्ति है बायो मंथली जर्नल है। इनमें से ग्रंथ परक विवरण के लिए मानक या स्टैंडर्ड नहीं है। तो दोस्तों पॉप्सी कोई मानक या स्टैंडर्ड नहीं होता है। द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यह हमारा 2005 में आया था। और सूचियों का मिलान करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए है, सॉरी बी ऑप्शन सही है। द पेटेंट एक्ट कब आया है? यह 1970 में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमारा 2000 में है। और द कॉपीराइट एक्ट ऑफ इंडिया 2002 का है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट यह 2002 का है। और द कॉपीराइट एक्ट ऑफ इंडिया हमारा 1957 का है। कॉपीराइट एक्ट कब का है? 1957 का है। सूचियों का मिलान कर लेना है, कौन कब पब्लिश हुआ है, किस ईयर से किसका संबंध है। इसका ऑप्शन ए है। कोलन क्लासिफिकेशन का संबंध 1900 क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है 1934 में पब्लिश हुआ है। वेटिकन कोड हमारा 1927 में। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट 1984 में। और यूनिवर्सलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन UAP वह हमारा 1982 का है। ये भी सूची है, सूची पे का मिलान करना है। लाइब्रेरी कमेटी का संबंध SR रंगनाथन से है। कॉर्नवालिस का संबंध हमारा DP चट्टोपाध्याय से है। और UGC मॉडल कैरिकुलम का संबंध जो है CR कृषिदप्पा से है। और एजुकेशन कमीशन हमारा DS कोठारी। ऑप्शन ए सही है। गाइडलाइंस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी का प्रकाशन इफला के द्वारा किस वर्ष किया गया था? यह 1973 में किया गया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का नवीनतम संस्करण किस रूप में प्रकाशित हुआ है? यह PDF रूप में प्रकाशित हुआ है। ZBB ज़ीरो बेस बजटिंग सिस्टम का विकास या निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1970 में हुआ था। कंटेंट बिटवीन द राइट रीडर एट द राइट बुक एट द राइट टाइम एंड द राइट पर्सनल वे कहलाता है रेफरेंस सर्विस, यह कहलाता है। भारत में लाइब्रेरी साइंस में PhD पहला PhD DB कृष्णा राव को उनके किस शोध कार्य के लिए मिला था? तो दोस्तों यह फैसिट एनालिसिस डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए मिला था। और लाइब्रेरी साइंस में सेकंड PhD मेरे गुरु भी रहे हैं, हमको वो पढ़ाया है उन लोगों ने, लाइब्रेरी मैनेजमेंट वगैरह। और डॉक्टर पांडे SK शर्मा जी को सेकंड PhD लाइब्रेरी साइंस में दी गई थी। ओपेक किसका संक्षिप्त अक्षर है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग का। DDC किस संस्करण में दशा संबंध का प्रयोग शुरू किया गया था? 19वीं एडिशन में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का विकास किस वर्ष हुआ था? यह 1904 में हुआ था। ब्रिटिश म्यूजियम किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1953 में स्थापित हुआ था। ब्रिटिश म्यूजियम निम्न में से क्या है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ UK है। DDC किस संस्करण को स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है? तो दोस्तों DDC के 15वें संस्करण को स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है। CRG लंदन किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये 1952 में स्थापित हुआ था। प्रोलोगुना 2 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? यह मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित हुआ था। रंगनाथन द्वारा पहले प्रयास में सूचीकरण किसने तैयार किया था? तो दोस्तों यह रंगनाथन द्वारा प्रथम प्रयास सूचीकरण के कितने उपसूत्र तैयार किए गए थे? तो दोस्तों यह 6
पुस्तकालय परिग्रहण रजिस्टर का मानक आकार या साइज क्या होता है? यह 16x13 इंच होता है। कोडेन कितने अंकों का होता है? कोडेन 6 अंकों का होता है। ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर कितने अंकों का होता है? तो यह 8 अंकों का होता है। और ISBN 13 अंकों का होता है। राउटर का रूटिंग तालिका किसका ट्रैक रखती है? तो दोस्तों यह रूट्स ऑफ यूज फॉरवर्डिंग डाटा इट्स डेस्टिनेशन। TCP कनेक्शन पोर्टल नंबर क्या निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों यह है इट स्पेसिफाइज द कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑन टू एंड सिस्टम। ईथरनेट टोपोलॉजी का उपयोग किस में किया जाता है? तो दोस्तों यह बस टोपोलॉजी में किया जाता है। ईथरनेट में किसका एक मानक होता है? तो लैन का। कंपाइलर क्या होता है? तो दोस्तों कंपाइलर कन्वर्ट्स टू होल हाई लेवल प्रोग्राम कोड इनटू मशीन कोड इन वन स्टेप। वेब ब्राउज़र क्या है? तो दोस्तों वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम है जो डिस्प्ले वेब पेज पर करता है। प्रोग्राम यूज्ड व्यू HTML डॉक्यूमेंट्स, एक जो HTML डॉक्यूमेंट्स को यूज करता है। इट अनेबल्स यूजर टू एक्सेस रिसोर्स इंटरनेट, इसका ऑप्शन डी है। डेटाबेस सुरक्षा के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों डेटाबेस की सुरक्षा के लिए हम डाटा एन्क्रिप्शन, व्यू और फिंगरप्रिंट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी सही है। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें फिंगरप्रिंट का उपयोग करते हैं। 52 का जो आंसर होगा सही है डी, ऑप्शन डी का प्रयोग इसमें आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है तालिका में सभी पंक्तियों को निकालने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ट्रंकेट का प्रयोग किया जाता है। वर्ड ऑफ लर्निंग किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो ये डायरेक्टरी है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन अपडेट निम्न में से किसका प्रकाशन? तो ये क्लिप का प्रकाशन है। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वर्ड राइटर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रथम विश्वविद्यालय के द्वारा भारत में पुस्तकालय विज्ञान में MPhil कोर्स शुरू किया गया था। तो दोस्तों PhD भी हमारी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा और MPhil भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ही शुरू किया गया था। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कब से प्रकाशित किया जाता है? दोस्तों ये न्यूयॉर्क से प्रकाशित किया जाता है। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो यह शिकागो से प्रकाशित किया जाता है। क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स CBI पहली बार प्रकाशित हुआ था, यह हमारा 1898 में प्रकाशित हुआ था। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी BNB प्रकाशित हुआ था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB पहली बार प्रकाशित हुआ था, तो यह 1958 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग किसके द्वारा तैयार किया गया? तो जेइल फ्राडेन के द्वारा तैयार किया गया है। कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये डेरिक आइंस्टीन के द्वारा तैयार किया गया है। शोध गंगोत्री निम्न में से किसकी एक रिपोजिटरी है? तो शोध गंगोत्री हमारी ऑनगोइंग थीसिस एंड डिसर्टेशन है। भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रस्तुत किया गया शोध प्रबंध क्या से संबंधित है? तो यह हमारा शोध गंगा से संबंधित है। स्कोपस क्या है? स्कोपस हमारा एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस है। रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग 1876 में पब्लिश हुआ था। राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो है 1961 में तैयार हुआ था। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा विभाजित प्रलेख के प्रकारों में ऑडियो विजुअल सामग्री किस प्रकार का प्रलेख है? तो दोस्तों यह है हमारा नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट है। पहला उद्धरण सूचांक साइटेशन इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया गया था?
तो यह हमारा यूजीन गारफील्ड के द्वारा तैयार किया गया था। कॉलन वर्गीकरण का 7वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो यह 1987 में प्रकाशित हुआ था। लीसा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो यह ब्रोकर शोवर करते हैं। स्कोपस एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस को एल्जेवियर द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो यह 2004 में लॉन्च किया गया था। डीडीसी का 20वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? दोस्तों डीडीसी का जो 20वां एडिशन था वह हमारा 4 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें कोई ऑप्शन जो है गलत दिए गए हैं सभी, और फिलहाल शायद शौकीन जी हैं, प्रोफेसर शौकीन या मिस्टर शौकीन है वर्तमान में। ये आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। आरडीए निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों आरडीए हमारा कैटलॉगिंग से संबंधित हो। ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम ओजस किस संस्था का कार्यक्रम है? तो ये इनफ्लिनेट का प्रोग्राम है। JCCC का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है JGET कस्टम कंटेंट फॉर कंसोर्टियम। इनमें से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो जर्नल सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है, बल्कि क्या है, यह सूचना का प्राथमिक स्रोत होता है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का प्रकाशन 1968 में 1968 में किसके द्वारा किया गया है? तो यह यूरोपा पब्लिकेशन लंदन के द्वारा किया गया है। सैंडोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में। किससे संबंधित होता है? ये स्मॉल इंडस्ट्री से होता है। विपो का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2003 में लॉन्च किया गया था। ब्लॉग निम्न में से क्या है? ब्लॉग हमारा है वेब 2.0 टूल है। इनमें से वैसे साहित्य जो प्रकाशित नहीं है और सामान्य पुस्तक बेचने वाले चैनलों के माध्यम से उपलब्ध नहीं है, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वह कहलाते हैं हमारे ग्रे लिटरेचर। एक व्यक्ति जीवित अवस्था के रूप में लाइब्रेरी एक नया विषय लेता है, पुराने पदार्थ को बंद कर देता है, आकार में परिवर्तन करता है और नए आकार और शब्द लेता है। यह उद्धरण या किससे संबंधित है? तो ये 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से संबंधित है। उत्पादन के अर्थ में सूचना प्रबंधन क्या कहलाता है? तो यह इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री कहलाता है। यूनिसिस्ट यूनेस्को की एक परियोजना शुरू की गई थी किसके द्वारा? 1972 में यूनिसिस्ट यूनेस्को की एक परियोजना के रूप में शुरू हुई थी। बिब्लियोमेट्रिक शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यह 1969 में आया था। पुस्तक चयन का उद्देश्य सही पाठक को सही समय पर सही पुस्तक प्रदान करना है। यह वक्तव्य किसका है? यह फ्रांसिस ड्यूरी का है। ईच विलेज शुड बी हैव लाइब्रेरीज लाइक वी हैव थैंक्स एंड वेल्स। यह वक्तव्य किसका है? तो यह चिलकर्मात्री लक्ष्मी नरसिम्हम का है। द व्हीट लोन एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? यह 1951 में शुरू किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को पुस्तकालय से अनुपयुक्त पुस्तकों की विदाई पर जोर दिया जाता है? तो 5th लॉ की। सही पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के विकास के अनुसार अनुक्रम की पहचान करें। तो दोस्तों CDS ICS हमारा 1985 में है, कोवा हमारा 2000 का है और न्यूजीन लिब 2007 का है और 96 का ऑप्शन हमारा ए सही है।
निम्नलिखित में से पुस्तक अधिनियम के विकास के अनुसार कालक्रमिक अनुक्रम में पहचान करें। तो दोस्तों तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हमारा 1948 का है, कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965, हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 और बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भी हमारा 2008 का है। इस क्रम में हमारा ऑप्शन सही रहेगा बी। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का उद्घाटन किसने किया था? तो यह डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने किया था। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में, और सरकारी दस्तावेजों को प्रकाशित स्वरूप क्या कहलाता है? हमारा ब्लू बुक कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का प्रैक्टिस सेट। इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों के अच्छे उपयोगी साबित होंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स, और जो भी डाउटफुल होते हैं क्वेश्चन हम लोग उनको कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं ताकि सही जानकारी सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। आप लोग प्लीज़ कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।